धरती माता की जय, चंद्रमा मैया की जय, सूर्य देव भगवान की जय, आकाश पिता की जय, गंगा माता की जय, गौत्री मैया की जय, महाकाल की माता की जय, महादुर्गे माता की जय, महाकाल गुरु भगवान की जय, महादेव गुरु की जय। तो आज हम भक्त धरती माता जी के चैनल से जो पूरे रुद्रसा में माँ विराजित हैं, धन धरती माता, इन्हीं के नाम से माँ प्रसिद्ध, धरती नाम पे माँ के धरती नाम पे मंदिर है। तो हम भक्त गण से सबसे आदेश करते हैं कि अपने घर ये नवरात्र आने वाला पूजा आप लोग ये ध्यान रखिए, जैसे 9 दिन का पूजा है, अगर आपका 9 दिन व्रत है तो 9 दिन आपको पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। ये माँ का आदेश। और इतना ध्यान रखो कि अपने घर में पूजा पाठ साफ सुथरा करना है। अपने घर कोई भी खट्टा चीज नहीं खाना है, 9 दिन खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए। 10 माँ का आदेश है कि जिसे आप कलशा जलाए, कलशा में 5 कलर का रंग होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। और अपने घर से एक ध्यान रखना है कि जैसे माँ का जब भोग लगाना है, भोग लगा के तभी पानी पीना है। जो भी अगर आपका जैसे पानी 9 दिन के व्रत में आपका जैसे आप सुबह उठो, भगवान का पूजा कर लो, पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हो। वो चीज़ जो खाना है उसका भोग लगाओ माँ के पास, भगवान से भोग लगा के तब वो भोग आप अवस्थ प्रसाद खा के पानी पी सकते हो। तो भगवान के व्रत में झूठा नहीं होता है, माँ के व्रत में झूठ नहीं बोला जाता है। जब आपके व्रत रहे, संतुलन व्रत रहे, तो आपका कार्य पूरा होता है। व्रत में ध्यान अवश्य रखिए, कहीं भी रहो, किसी का माँ कहते हैं कि चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, उससे शुद्ध बात करना चाहिए, उसको सही सुझाव देना चाहिए। आप बहुत भक्ति कर रहे हो, अगर सुझाव आप नहीं दे रहे हो तो आपका भगवान कैसे करेंगे, नाराजगी होंगे। तो आपको शुद्ध भाव में 9 दिन के व्रत में जिसे नीम का दतुइन है, दतुइन का मत करिए, ये सब रोक है। माँ से आदेश है कि आप लोग ध्यान, हर भक्त जागरूकता रखेंगे। और धरती माँ का आदेश है कि आप भक्ति 3 समय का प्रार्थना अवश्य करना होगा। धरती माता क्षमा करो, महाकाल गुरु क्षमा करो, सीताराम सीताराम 8 बार, 108 बार ओम नमः शिवाय, हनुमंते पिता नमो नमोतः। कोई भी कलेश है आपको माँ अवश्य कलेश से दूर करेंगे। तो अवश्य माँ का नवरात्र में दर्शन करने से आपको कल्याण होगा। जब आप अगर जैसे 9 दिन के बाद नवमी के दिन माँ का होम होता है, होम होने के बाद जैसे माँ का अवश्य आप प्रसाद रूप में जो भी मिले वो प्रसाद आप लेके माँ का प्रसाद खाना चाहिए। जब आपका व्रत पूरा होने के बाद जो दिन हवन होगा उसी दिन माँ का भोजन अवश्य होना चाहिए भगवान का। फिर अपने भक्तों का माँ खिलाती हैं पिताजी महादेव। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, कहीं भी कष्ट है तो ये माँ का प्रार्थना अवश्य करना है, अपने घर पे सिरदा मारना है, माँ का दर्शन करना है। माँ का जो पानी जाता है वो कहीं भी जैसे कोई भी चमन्नक में छुआते हो, चमन्नक में पानी माँ का ना छू सके। और कहीं भी शराब पीते हैं, शराब से पानी न छूना चाहिए। और माँ का पानी स्वस्थ रह, जब आप पानी रखोगे तो गिलास में अड़ोर कर तब पानी पीना चाहिए। ये पानी आप अगर ऐसे ध्यान करोगे तो माँ का शक्ति पानी में रहेगा। अब माछ में दरिया कहीं भी है, पानी मत छुआओ माँ का। हम भक्त से यही कहेंगे, आप लोग ध्यान अवश्य रखिए, किसी का कष्ट नहीं रह जाएगा, माँ अवश्य कष्ट सबका काट देंगे। तो आप लोग अवश्य ध्यान रखिए। हर भक्त का हम आदेश करते हैं, माँ का आदेश है कि ये चैनल से आप लोग का ज्ञान अवश्य बढ़ाएंगे माँ। तो आप लोग कृपा अवश्य माँ का ध्यान लगाइए। ध्यान में जब प्रार्थना आप सुबह चालू करो तो प्रार्थना में ध्यान माँ से लगाओ, कहीं अंतर ध्यान न लगाओ, केवल माँ और भगवान से ध्यान लगाओ। कि माँ के जब प्रार्थना में आपका जैसे नींद आता है प्रार्थना में, तो नींद में इतना कहे करो कि नींद न आए भगवान। नींद अगर आती है प्रार्थना में तो आपको कलेश करता है। ये मत सोचिए कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थना आप अवश्य करोगे। आपकी माँ अर्जी अवश्य लगाएंगे कि कौनो विपत होगा, कोई कष्ट होगा, कोई अगर घर में कोई भी कुछ है तो आपको माँ अवश्य कलेश हटाएंगे। 2 समय पानी और से छिड़कना चाहिए। माँ का आदेश है। सच्चे दरबार की जय, पूरे रुद्र सा धन धरती माता जी की जय। जय माता जी, जय माता।